पानी क्रिस्टल क्लियर साफ रहता है, आपका टैंक अच्छा दिखता है, डिस्प्ले टैंक। क्यों? क्योंकि आपका फिल्ट्रेशन अच्छा है। तो आज हम लोग चलेंगे और फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में और रिफ्यूजियम के बारे में विस्तार से सब कुछ जानेंगे। हाय गाइस, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं मरीन लाइफ विद शिव। आज हम लोग मरीन एक्वेरियम सेटअप जो कि न्यू सीरीज है उसके पार्ट 7 में है। पिछली वीडियोस अगर जो आपने नहीं देखी है तो पहले जाइए और वो देख के वापस आइए, सो दैट आप एक एक पार्ट समझते हुए आए, जो कि हमने मरीन सेटअप कैसे किया है, किस तरीके से क्या क्या चीज को हमने लगाया है और क्या क्या प्रिकॉशन ली है। अगर जो आप चैनल पे नए हो तो जाइए और जाके वापस देख के आइए, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको सब कुछ सही से समझ में आएगा। तो चलिए और जानते हैं सबसे पहले कि फिल्ट्रेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए और रिफ्यूजियम किस तरीके से कितना बड़ा होना चाहिए हमने जो बनाया है। पहले चलते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो मेन डिस्प्ले टैंक है वहां से पानी ओवरफ्लो बॉक्स के थ्रू होते हुए हमारे रिफ्यूजियम में जाता है। ये सबसे पहला फर्स्ट चेंबर है जहाँ पे हमने फिल्टर सॉक्स लगाई हुई है। उसके ऊपर हमने कवर्स दिए हुए हैं एक्लेरिक के, जो कि अगर जो टैंक के थ्रू कोई भी फिश इन्वर्टिब्रेट अगर जो नीचे आए तो वो डायरेक्ट फिल्टर सॉक्स में ना जाए। हमारे जो प्लास्टिक के एक्लेरिक के जो हमने कवर्स बनाए हैं उसके ऊपर बच सकते हैं फिल्टर सॉक्स में जाने से। इस तरीके से कवर रख सकते हैं और आपकी फिश इन्वर्टिब्रेट्स नहीं मर सकते ना। उसके बाद सेकंड चेंबर में जाते हैं जहाँ पे हम लोग कैल्शियम रिएक्टर लगाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अलग से फिल्ट्रेशन सेक्शन दिया है जहाँ पे हम लोग रिफ्यूजियम बनाएंगे पीछे सेक्शन में, और ये जो फ्रंट सेक्शन है ये हमने अलग से पार्टीशन किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्वारंटाइन टैंक बनाएंगे। इनबिल्ट क्वारंटाइन टैंक है गाइस। हमारी फिशेस जो भी डिस्प्ले टैंक में डालनी है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चेंबर में जाएगा पानी और वहां से होते हुए विद द हेल्प ऑफ डीसी पंप ये डायरेक्ट हमारे मेन डिस्प्ले टैंक में जाएगा। नाउ मैं आपको एक रनिंग रिफ्यूजियम बता देता हूँ किस तरीके से रिफ्यूजियम काम करता है। रिफ्यूजियम जो है आपके मेन डिस्प्ले टैंक में से जो पानी आता है इस तरीके से नीचे गिरता है। वहां पे आपका स्कीमर होता है जो स्कीम करता है प्रोटीन को, जो एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोटीन है आपके टैंक का, जो अमोनिया जो फिश पी पॉट करती है और जो खाना वेस्ट आता है वो डायरेक्ट फर्स्ट सेक्शन में जाके स्कीमर की हेल्प से वो स्कीम होता है। इस तरीके से स्कीम होता है और स्कीमर अपने कलेक्शन कप में जो भी अनवांटेड चीज है वो कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आता है वो सब चीज हमारे रिफ्यूजियम सेंटर में, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपना काम करते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा गाइस। नाउ यहाँ पे हमने फ्लोरोसेंट लाइट यूज की है जो कि फोटोसिंथेसिस का बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसी के कारण हमारे जो एल्गे हैं वो अच्छी तरीके से उगते हैं और पनपते हैं। नाउ आपका जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, आपका जो रिफ्यूजियम है, सबसे पहले आपका चेंबर होना चाहिए स्कीमर का, उसके बाद आपका रिफ्यूजियम और उसके बाद आपका आउट बॉक्स जो कि आपके डायरेक्ट टैंक में जा रहा है। सो आपने देख लिया रिफ्यूजियम और सब टैंक क्या होता है, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में हम लोग सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर जो आपको एक रिफ्यूजियम एक सब टैंक बनाना है तो कितना बड़ा होना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर जो आपके पास स्पेस नहीं है, कम स्पेस है, तो आप रिफ्यूजियम या फिल्ट्रेशन सिस्टम मत बनाइएगा। क्यों? फिल्ट्रेशन जरूरी है इसीलिए क्योंकि वो जगह आप सेटअप मत कीजिए, आप जगह दूसरी लीजिए। आप जगह दूसरी लीजिए क्योंकि अगर जो आप सही से फिल्ट्रेशन नहीं दे पाओगे, अगर जो सही से आप रिफ्यूजियम नहीं दे पाओगे तो आपका टैंक फेल होएगा।
क्योंकि कोई भी चीज को मेंटेन करने के लिए गाइस फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत मेन रखता है मायने। तो आपको भी एक अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम रखना है। जिस तरीके से हमारा ये टैंक है 5 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट, उसी तरीके से आपने देखा हमारा जो सम टैंक है दैट इज 48 4 फीट बाय 24 बाय 18 इंच जो हमारा टैंक है। समझे गाइस? इस हिसाब से हमारा सम टैंक हमने बनाया है। जितना बड़ा आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए जितना बड़ा आप रिफ्यूजियम या सम बना सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए बेनिफिट होगा। अब सेकंड पॉइंट ये है गाइस कि हमें रिफ्यूजियम जरूरी है कि नीचे ही रखें? नहीं, हम रिफ्यूजियम को ऊपर भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो पंप जो नीचे से पानी ऊपर फ्लो में लेके आता है, नीचे से जो पंप ऊपर फ्लो में लेके आता है, वो पानी हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको कट करता है। क्योंकि जो ब्लेड्स होते हैं डीसी पंप के अंदर वो एंड ऑफ द रोल होने वाले हैं, राइट? तो छोटे छोटे जो माइनर जो बैक्टीरिया हैं, जो माइनर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उसमें लटक के मर जाते हैं, ज्यादातर ऊपर नहीं आ पाते हैं। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि नीचे ही रिफ्यूजियम या सम बनाना है आपको, आप ऊपर भी बना सकते हैं सो दैट आपके टैंक में से जो पानी ऊपर जाएगा, ऊपर से रिफ्यूजियम से डायरेक्ट आपको जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है, जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स है, वो डायरेक्ट आपके टैंक में आए। तो आप ऊपर भी सम को बना सकते हैं। उसके लिए अलग डायग्राम रहेगा। मैंने गाइस फ्यूचर में नहीं बनाया है। इन फ्यूचर अगर जो मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, ऐसा सेटअप करूंगा, तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल हमने यहाँ पे रिफ्यूजियम नीचे बनाया है, तो उसको हम फॉलो करेंगे एंड फ्यूचर में आप देखेंगे हमारा रिजल्ट। अब आखिर में ये सम टैंक और फिल्ट्रेशन सिस्टम और ये रिफ्यूजियम है क्या? ये जो है गाइस हमारा जो टैंक है, जिस तरह से हमारा मेन डिस्प्ले टैंक है, उसी तरीके से हम नीचे भी बनाते हैं, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पनपते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज रहते हैं। आपके टैंक की जो गंदगी पैदा होती है, वो आपके टैंक में जो अनवांटेड चीज जो मच्छियां नहीं खाती है, अनवांटेड चीज, अनवांटेड फूड, वो नीचे जाते हैं रिफ्यूजियम में, और वहां पे जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं, वो वहां पे उसको खाते हैं और हमारे मेन डिस्प्ले टैंक को मेंटेन रखते हैं। तो इसीलिए हमें एक रिफ्यूजियम, एक सेपरेट सम होना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट, रेफ्यूजियम में आपका बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, आपके न्यूट्रिशन और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं जैसे कि कोकोपॉड्स, एम्फीपॉड्स, स्टार्स, वो आपके जो फिल्ट्रेशन को बहुत हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि पनपते हैं वहां पे, अनवांटेड एल्गेस जो कि आपके टैंक में उगती है, उसको वहां पे वो कटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका ये टैंक रन रहता है, वो टाइम पे यहाँ पे फंक्शन होता है। ये टैंक की जब लाइट ऑफ हो जाती है तो नीचे के टैंक की आपकी लाइट ऑन होती है। उस टाइम पे वो टैंक रन होता है और वहां पे सब कुछ अपना कमाल दिखाते हैं। किस तरीके से? आपके टैंक में जो भी अनवांटेड एल्गे पैदा होने वाली होती है, वो एल्गेस को यहाँ पे कट ऑफ किया जाता है। वो एल्गेस को यहाँ पे कट ऑफ किया जाता है, जैसे कि स्लाइम एल्गे हो जाती है, अनवांटेड न्यूसेंस एल्गे है। तो रिफ्यूजियम ये सब चीज को आपको हेल्प करता है, ये आपके टैंक को मेंटेन रखने के लिए। अब आपका जो रिफ्यूजियम है, वहां पे कौन से जीव जंतु रहते हैं? आपके रिफ्यूजियम में ब्रिस्टल स्टार्स, कोकोपॉड्स, माइफीपॉड्स, माइशी श्रिम्प, ये सब चीज पनपते हैं और आपके टैंक की जो भी गंदगी नीचे जाती है उसको खाते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो भी अनवांटेड चीज है, अनवांटेड फूड है,
अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स है वो नीचे जाते हैं और वो वहां पे खा के खत्म कर देते हैं, वो वापस नहीं आने देते हैं, तो आपका टैंक मेंटेन रहता है। नाउ आपका जो रिफ्यूजियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके टैंक में, नाइट्रेट फॉस्फेट को बढ़ने नहीं देता है। क्यों, कैसे? क्योंकि आपके टैंक में जो भी अनवांटेड फूड आप देते हैं, ओवर फीडिंग कर देते हैं, तो वो नीचे जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और वो चीज वापस ऊपर नहीं आता है, तो वो चीज मेंटेन हो जाती है। लेकिन ये जो है आपकी नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन रखता है, तो उसलिए आपको रिफ्यूजियम बहुत जरूरी है। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कौन सा एल्गे रखें। मेरे से अगर जो आप पूछेंगे गाइस, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चिटोमर्फा एल्गे और कोलरपा एल्गे, जो कि आपके टैंक में नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन रखता है, आपके टैंक में नाइट्रेट और फॉस्फेट को बढ़ने नहीं देता है, उसको मेंटेन रखता है। तो आप अपने टैंक में कोलरपा एल्गे या फिर आप अपने टैंक में चिटोमर्फा एल्गे यूज कीजिएगा। आपको सबसे पहले आपके रिफ्यूजियम को कहां बनाना है? आपके मेन डिस्प्ले टैंक से जो पानी नीचे जाता है वो फर्स्ट चेंबर में, आपके अगर जो फिल्टर सॉक्स है तो ठीक है, फर्स्ट चेंबर में आप अपना स्कीमर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टू दैट कंपार्टमेंट आप रिफ्यूजियम इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि अगर जो स्कीमर के पहले आप रिफ्यूजियम रखेंगे तो आपके जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोकोपॉड्स, माइसीट्स, ये सब उसमें जाके मर जाएंगे, क्योंकि स्कीमर स्कीम होते रहता है हमेशा। तो आप वहां पे ये गलती मत कीजिएगा कि पहले आप रिफ्यूजियम बनाएं और उसके बाद आप स्कीमर रखें, ये गलती मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज, आपको फिल्ट्रेशन सिस्टम में आपकी जो फिल्टर सॉक्स है उसको हफ्ते में 3 बार साफ करना है, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। सो गाइस, होप आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिल्ट्रेशन सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, रिफ्यूजियम क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको होना चाहिए आपके मरीन टैंक सेटअप में अच्छा बड़ा, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब, एंड गाइस वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट आपकी तरह जो बाकी हॉबीस्ट हैं, जो नया नया मरीन टैंक सेटअप कर रहे हैं, वो लोग भी ये चीज को जाने, फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस ना करें, क्योंकि मरीन टैंक सेटअप में पैसा लगता है और हर कोई इंसान अपनी मेहनत से करता है, तो वो फेलियर फेस ना करे, इसके लिए फिल्ट्रेशन के ऊपर आपको सही से ध्यान देना है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ पार्ट 8 में, तब तक के लिए बाय, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।